बड़ा ट्रेंड क्या लगता है, वो गियर शिफ्ट हुआ है क्या? अब भरोसा बढ़ रहा है क्या भारतीय बाजारों को लेकर? बिल्कुल, गियर शिफ्ट हुआ तो है, लेकिन बस मैं बताऊँ दिक्कत क्या है। ये गियर शिफ्ट हमने पहले भी देखे हैं, फिर वो चले नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 4 दिनों का हफ्ता है, छोटा हफ्ता है। फ्राइडे को होली की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे लिए ज़रूरी भी है, और मेरे और आशीष और वीरू के लिए तो इन पर्टिकुलर ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगले हफ्ते हम 7 दिन काम कर रहे होंगे, सैटरडे और संडे को भी, गुरुकुल की वजह से, है ना। तो इस वजह से हमारे लिए तो थोड़ा सा ज़रूरत थी कि एक थोड़ा सा हमको पहले छुट्टी मिल जाए। शुक्रवार को होली की वजह से मार्केट बंद रहेगा। इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आएंगे, अमेरिका और भारत का सीपीआई डेटा। वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हफ्ता है ना, ये ऑलमोस्ट आपके लिए एक मेक और ब्रेक वीक साबित हो सकता है। एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। कैश में तो एफआईज ने काफ़ी कम बेचना शुरू किया, 11,000 करोड़ तक के नंबर देख लेते हैं अब हम 2,000 करोड़ पर आ गए। तो टेल साइन है कि एफआई की सेलिंग कम हुई है। इंडेक्स में भी शॉर्टिंग एफआईज ने बंद करी है। हाँ, फ्राइडे को जरूर थोड़ी शॉर्टिंग वापस आई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम एक समय पहले देखते थे। बीच बीच में तो हमने बाइंग भी देखी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। बस दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये पहले भी हो चुका है, और पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने ये मन बनाया कि देखिए अब एफआई की सेलिंग कम हो गई, शॉर्टिंग कम हो गई, वो ऐसा लगता है कि अब रिज्यूम होगा, लेकिन वो एफआईज वेट करते हैं, जैसे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है वापस ऊपर लेवल पे आके फिर से अपना माल चिपका देते हैं। ये एक दिक्कत थी। ये 2 बार ऐसा हो चुका है पहले, कि एक बार अक्टूबर में हुआ था और एक बार आई थिंक जनवरी में हुआ था। तो इस बार भी रैली के फेल होने का रिस्क है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे ना, शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा। शेयर मार्केट लीनियर नहीं है, शेयर मार्केट में आपको रिस्क रहेगा, और शेयर मार्केट में रिस्क आपको लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क, गैम्बल नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना होगा शेयर बाजार में। इस समय कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शायद आपको थोड़ी जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर आप रोज टेक ईच डे एज इट कम्स, जैसे कहते हैं। अब मार्केट के कुछ लेवल हैं जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 2 लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, एक डाउन साइड की, एक अप साइड की। डाउन साइड पर वो लेवल है 22,400 से 22,450 का। फ्राइडे की भी मेरी अप्रोच ये थी कि पहली जो डिक्लाइन मिलेगी आपको 22,400 450 के, उसमें बाय करिएगा, और देखिए किस तरीके से मार्केट ने आपको 22,464 से क्या शानदार एक आपको ट्रेड दी। तो वो एक जोन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी 22,400 के नीचे आशीष बंद होने लगे, तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, वो फिर साइन देगा आपको कि अब आप अपने इस लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकलिए, क्योंकि फिर एक रिस्क बनेगा प्रीवियस लो को टेस्ट करने का। लेकिन अगर इस लेवल को आप बचाते हैं इस डिक्लाइन में, और ऊपरी लेवल पर अगर आप 22,650 से 22,700 निकालते हैं, वो सबसे क्रूशियल जोन है जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जितनी भी रैलीज हुई है मार्केट की, वो 20 डे पर जाकर फेल हुई हैं पिछले 3-4 बार। तो ये लेवल एक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके ठीक ऊपर फिर वो 22,800 का लेवल आएगा, जो आपको याद होगा हमने कितनी बार बात की थी जब वो सपोर्ट था। तो वो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन जो भी करें ना, हेजिंग के साथ करें, जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। हमने फ्राइडे को भी कहा था कि अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपने लॉन्ग्स को वाया पुट हेज जरूर कर लें, क्योंकि एक हल्का सा अगर गैप डाउन वगैरह हो गया तो एटलीस्ट वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हेजिंग के साथ काम करें, जो भी काम करें। हेज